अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इजाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के गेस्ट पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और हमने जनाब सेक्शन ए के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस यहाँ मौजूद है। यू सेट हमें दिया हुआ है फ्रॉम 1 to 10। ये एलिमेंट्स हैं। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक। बी सेट हमें ए सेट हमें दिया हुआ है 2, 3, 6, 7, और B set is given to us which is 3, 6, 9, and we have to verify A intersection B whole complement equals to A complement union B complement। ये आपको मालूम होगा कि डिमॉर्गन लॉज होते हैं, दो डिमॉर्गन लॉज हैं। इसी को आप रिवर्स कर लें, जहां इंटरसेक्शन है वहां यूनियन लगा दें, जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन लगा दें, तो डिमॉर्गन का दूसरा लॉ बन जाएगा। तो आपको दोनों स्टेटमेंट याद भी होने चाहिए, क्योंकि अक्सर व बेशतर कभी कभार पेपर में ये स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, सिर्फ नाम लिया जाता है डिमॉर्गन लॉज। वो बच्चे करने में कामयाब हो जाते हैं जो डिमॉर्गन लॉज के जो स्टेटमेंट है उसको याद किया हो कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ इसी को रिवर्स कर दें, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें वेरीफाई करना है। तो आइए जनाब इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चा ये बात जानता है कि हम पहले ब्रैकेट निकालते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए के नंबर हमारे पास हैं 2, 3, 6, 7, इंटरसेक्शन बी के नंबर हैं 3, 6, 9। ये बात भी हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन मींस इंटरसेक्ट कौन से नंबर्स कर रहे हैं, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स मुश्तरक अरकान कौन से हैं। तो 3 and 6 आर दोज नंबर विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी 3, 6। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो जनाब यू में से माइनस करते हैं उस सेट को जिस पर कॉम्प्लीमेंट लगा होता है। यहां कॉम्प्लीमेंट है ए इंटरसेक्शन बी पर, इसलिए यू में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और ऊपर हमें दिया हुआ यू सेट 1, 2, 3 till 10 -3, 6। ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है जो हमने यहां निकाला था। आइए माइनस करते हैं। हमने देखना ये कौन से नंबर थे जो यहां मौजूद नहीं है 3, 6 वाले सेट में। तो यकीनन 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और ये 10। ये आगे जनाब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यहां पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं जनाब राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, फिर दोनों को यूनाइट करना है। आइए चलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। यू सेट है 1, 2, 3 till 10 माइनस ए सेट हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, ये रहा 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7 हमारे पास ये सेट है। तो आइए जनाब सेपरेट करते हैं 1, 4, 5, 8, 9, 10। These are those numbers which are not present in set B। यानी जब हम B कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं इट मींस कि हमें U माइनस B निकालना है, और U माइनस B मींस those elements of U which are not in B। अब हम निकाल रहे हैं जनाब B कॉम्प्लीमेंट, और B कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा U माइनस B। U हमारे पास वही सेट 1, 2, 3 till 10 माइनस B हमारे पास है जनाब, यहाँ सेट लिखा हुआ है 3, 6, 9। आइए जनाब यहाँ आ जाते हैं 3, 6, 9। कौन कौन से नंबर U के जो B में नहीं है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। ये हमारा B कॉम्प्लीमेंट आ गया, और राइट साइड हमें कह रही है कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आइए जनाब इन दोनों आंसर्स को यूनाइट करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहां पर हमारे पास मौजूद है 1, 4, 5, 8, 9, 10 यूनियन 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। यूनियन करेंगे जो डबल यानी दोनों सेट में है वो भी एक बार लिखा जाता है, क्योंकि सेट के अंदर कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। सेट कंटेन्स ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, दैट्स व्हाई जनाब हम एक बार ही मेंशन करेंगे। तो सारे नंबर्स को लिस्ट करना है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10। ये जो भी आंसर आ गया। तो आइए जनाब हम चेक करते हैं कि हमारा जो
लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 2 4 5 7 8 9 10, 1 2 4 5 7 8 9 10। फिर लास्ट में आप शो करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो implies that A intersection B whole complement, now we can say that it is equals to A complement union B complement। ये था हमारे जनाब डी मॉर्गन्स लॉस। अब आते हैं जनाब आगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में आप देख सकते हैं और करके लिखा हुआ है, ए सेट है ए बी सी, इनके नंबर से ये एलिमेंट्स, और बी सेट हमारे पास है डी ई एफ। हमसे कहा जा रहा है आप फंक्शन एफ फ्रॉम ए इंटू बी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। जबकि सेकंड पार्ट हमें कहा जा रहा है जनाब सेम हमारे पास है ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए ऑन टू बी। तो आइए जनाब गौर करते हैं, यहां इनटू का लफ्ज, यहां ऑन टू का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। इनटू फंक्शंस क्या होते हैं? जब किसी फंक्शन की रेंज अगर हम निकालें और वो बी के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं जनाब ऑन टू फंक्शन। इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी देन इट इज नोन एज इनटू फंक्शन। ऑन टू और इनटू फंक्शन में आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए कि अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू बी। अगर बी के बराबर है तो वो ऑन टू होगा, बी के बराबर नहीं है इस मीन के वो इनटू होगा। इट मीन्स कि हमें जो फंक्शन बनाना है, फंक्शन की तो पहली पहचान होती है कि आप फर्स्ट सेट के तमाम नंबर्स को यूज करोगे और सेकंड सेट अगर सारे नंबर यूज करूंगा तो वो ऑन टू बन जाएगा, अगर मैं कुछ यूज करूंगा तो इनटू बन जाएगा। अब फर्स्ट सेट हमारे पास है ए बी सी और सेकंड सेट हमारे पास है डी ई एफ। ए भी यूज करना है, बी भी यूज करना है, सी भी यूज करना है, यानी जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उसमें ए भी इस्तेमाल होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। अगर मैं इनटू बना रहा हूं तो मैं डी ई एफ में से किसी एक को या दो को मिस कर दूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे कंप्लीट सेट बी नहीं चाहिए होता किसमें, इनटू में, और ऑन टू में मुझे डी ई एफ तीनों इस्तेमाल करने हैं। आइए जनाब आपके सामने मैं एक फंक्शन बनाता हूं, आप गौर कीजिएगा। यहां से मैंने ए लिया और वहां से मैं लिख लिया ई। देखिए हम पेयर बनाते हैं, ये बाइनरी जो है वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन होता है जिसमें ऑर्डर पेयर्स होते हैं। तो आइए जनाब ए को ई के साथ लिख लिया, बी को भी मैं ई के साथ लिख लेता हूं और सी को मैं एफ के साथ लिख लेता हूं। ये हमने जनाब एक सेट बनाया विच कंटेन्स 3 ऑर्डर पेयर्स और सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर यूज्ड। ये फंक्शन की पहली शर्त होती है कि जो है वो तमाम नंबर्स को हर नंबर यूज होना चाहिए, हर नंबर की इमेज होना जरूरी है। तो हमने ए भी यूज करना है, बी भी यूज करना है और सी भी यूज करना है। यहां पर भी हम यही काम करते हैं, ए भी हम यूज करेंगे, बी भी हम यूज करेंगे और सी भी यूज करेंगे। जब मैं इनटू बना रहा था तो जानबूझकर मैंने 2 के साथ ई और 1 के साथ एफ लिखा, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसा सेट जिसमें जनाब ऑर्डर पेयर्स हो लेकिन डी ई एफ तीनों इस्तेमाल ना हो, तो इसलिए मैंने डी को मिस कर दिया। लेकिन जब मैं ऑन टू बनाऊंगा तो मुझे डी ई एफ तीनों यूज करने। अब ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हम जनाब जब 2 सेट हमारे पास होते हैं उसके हम कई बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं और बहुत सारे बाइनरी रिलेशन में से बहुत सारे हमारे पास होते हैं जो कि फंक्शन कहलाते हैं। दैट्स व्हाई आपको कंडीशन ये यूज करनी होती है कि फर्स्ट सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी यूज और सेकंड सेट के अगर तमाम नंबर्स यूज हो रहे हैं तो हमारे पास वो कहलाएगा ऑन टू। अगर कुछ यूज करने यानी एक आध या 2 रह जाते हैं तो वो इनटू बन जाएगा। तो मैं यहां पर जनाब एफ लिख लेता हूं, क्योंकि तरतीब जरूरी नहीं है, यहां डी लिख लेता हूं और यहां ई लिख लेता हूं। यहां पर अगर आप रेंज निकालेंगे, देखिए डोमेन और रेंज 2 हमारे पास टॉपिक्स होते हैं। जब हम किसी सेट की बात करते हैं जिसमें ऑर्डर पेयर्स हो, तमाम पहले नंबर्स को अगर मैं इकट्ठा करके एक सेट बना दूं तो डोमेन कहलाता है। अगर सारे सेकंड एलिमेंट्स को हम सेट बना देंगे तो वो रेंज कहलाएगा। यहां पर हमने 2 सेट देखे, ऊपर वाला एफ और नीचे वाला एफ। ऊपर वाला एफ में हमारे पास डोमेन क्या आ रही है, ए बी सी। डोमेन मींस द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। तमाम एलिमेंट्स, तमाम ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको आप सेट बना दो तो डोमेन बन जाती है। इसी तरह सेकंड हमारे पास कहलाता है रेंज। रेंज यहां पर देखें आप क्या आ रही है, ई एफ। इट मींस के डी मिसिंग है। तो जब हमने पढ़ा था रेंज निकालने पर अगर कंप्लीट बी सेट ना आए तो इनटू, और यहां अगर हम रेंज निकालेंगे एफ भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है,
तो यहां पर आप चाहे तो पेपर में मेंशन भी कर सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन आ रही है EF विच इज नॉट इक्वल टू बी, और यहां पर अगर आप चाहे तो मेंशन लिख लें, मेंशन कर लें कि जनाब रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रही है DF। रेंज कैसे निकालते हैं, सेकंड एलिमेंट का सेट, यू इज नॉट इक्वल टू बी है इसलिए इनटू, और ये इज इक्वल टू बी है तो इसलिए ऑन टू कहलाएगा। ये सिंपल सा हमारा एक सवाल था। आइए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब, इसी में और करके लिखा हुआ है, ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी सेट हमारे पास है 2 4 5। वी हैव टू फाइंड आउट ए डेल्टा बी। डेल्टा जो सेट के दरमियान यूज होता है, सेट के नामों के दरमियान आपको जो ट्रायंगल नजर आता है उसे हम डेल्टा कहते हैं, और डेल्टा शो करता है सिमेट्रिकल डिफरेंस को। सिमेट्रिकल डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, अब जरा देखिएगा 1 2 3, इससे पहले हमने पहला सवाल किया था डिफरेंस का, वहां पर हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स को हम कट कर लेते हैं, 2 यहां भी है, यहां भी 4, यहां भी, यहां भी। अगर ये डिफरेंस होता तो मैं पहले सेट में जो नंबर बच गए वो लिख लेता, यानी 1 3। चूंकि ये डिफरेंस नहीं है, ये सिमेट्रिकल डिफरेंस है, तो पहले में भी जो बच गए, दूसरे में भी जो बच गए, वो हम जनाब यहां पर एनालाइज कर लेंगे। तो वो नंबर हमारे पास कौन से बन जाते हैं, एक 1, एक 3, एक 5। दोबारा बता रहा हूं, डिफरेंस में आप सिर्फ उन नंबर्स को लिखते हैं जो कटने के बाद, यानी कॉमन एलिमेंट्स को हटाने के बाद पहले सेट में जो बच गया डिफरेंस में, यानी माइनस में। लेकिन डेल्टा में यानी सिमेट्रिकल डिफरेंस में कटिंग करने के बाद, सेम एलिमेंट्स को हटाने के बाद पहले और दूसरे नंबर्स को हम अरेंज करके एक नया सेट बना लेते हैं। तो ये फर्क है डिफरेंस में और सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस को हम माइनस से शो करते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस को हम डेल्टा से शो करते हैं। ये था हमारा जनाब ए डेल्टा बी। और ए डेल्टा बी के लिए मैं एक और तरीका बताऊं, उसका एक तरीका ये भी है कि आप ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर डिफाइन करना चाहें तो हम सिमेट्रिकल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं कि दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी, नॉट इन बोथ ए एंड बी। यानी वो नंबर बताओ जो या तो ए में हो या बी में हो, उनको मत बताना जो दोनों में हो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ए एंड बी को आप देख सकते हैं मैं यूनाइट करूंगा और उनमें से हटा दूंगा उनको जनाब जो कॉमन एलिमेंट्स है। आइए जनाब पहले निकालते हैं ए यूनियन बी, यानी यूनाइट कर लेता हूं 1 2 3 4। यूनियन बी हमारे पास है जनाब 2 4 5। आइए यूनाइट करता हूं 1 2 3 4 5 और ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं, सेम एलिमेंट्स 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 5। यहां मैंने यूनियन निकाला था, यहां मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। तो सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 एंड 4। अब हमने करना क्या होता है, ए डेल्टा बी के लिए ए यूनियन बी के आंसर में से ए इंटरसेक्शन बी का आंसर माइनस कर लेते हैं। आइए जनाब माइनस कर लेते हैं, ए यूनियन बी का आंसर आ गया 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास आ गया जनाब 2 4। तो आइए जनाब सेम नंबर्स को हम हटा देते हैं, 2 एंड 4 हटा दें तो हमारे पास बन जाते हैं जनाब, जो नंबर बच गए वो क्या है 1 3 5। आप देख सकते हैं मैंने दो तरीकों से यहां पर जनाब निकाला है। फर्स्ट टाइम जब हमने निकाला तो भी हमारा आंसर जनाब 135 आ रहा है, और अब भी हम निकाले जो 135। दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, दोनों तरीके भी दुरुस्त हैं। बेहतर ये होगा कि आप सेकंड वाला मेथड यूज करें क्योंकि वो काफी शॉर्ट होता है और बास टीचर्स को कट कर लेते हैं। अब आते हैं जनाब, इसमें एक और रिक्वायरमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। यानी पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसको यूनाइट करेंगे बी के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, u माइनस ए। अच्छा यहां पर जो है वो u हमें गिवन नहीं है तो हम जनाब 1 2 3 4 5 यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनाब याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट यू सेट वो होता है विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर अंडर कंसिडरेशन। यानी कि अब्बा, यानी इन शॉर्ट आसान अल्फाज में 4 सेट अगर मौजूद है तो ऐसा सेट बना दूं जिसमें सारे एलिमेंट्स उन चारों के, उसको यूनिवर्सल कहते हैं। फर्स्ट कर लें यहाँ 15 कहीं 17 कहीं 18 यूज हो रहा है मैक्सिमम, तो मैं ऐसा सेट बनाऊंगा जिसमें 20 तक कहानी जा रही हो, तब भी अब्बा कहलाएगा। यानी इसमें तमाम नंबर्स मौजूद होते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं ए में हमारे पास 1 2 3 4 और बी में हमारे पास ए में हमारे पास है 1 2 3 4 और बी में हमारे पास है 2 4 5। तो मैक्सिमम कहानी जा रही है 5 तक। दैट्स वाई मैं यूनिवर्सल सेट जो है वो 5 तक यूज कर लेता हूं।
ए हमारे पास है 1 2 3 4, माइनस में हम जानते हैं जनाब सेम नंबर्स को हम कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद पहले सेट में जो नंबर बच जाए वो है 5। ये माशाल्लाह से ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और हमें करना क्या, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी को यूनाइट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 5 यूनियन, और हमारे पास बी का आंसर है, आप देख सकते हैं बी हमें गिवन है 2 4 5। तो मैं यहाँ 2 4 5 यूज कर लेता हूँ। जब मैं यूनाइट करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 2 4 5। ये हमारा था जनाब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब हम आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहा जा रहा है सॉल्व यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये एक मेथड है हमारे पास। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अगर हमारे पास ये है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। ये हमारे पास जनाब प्रॉपर्टी मौजूद है, आपने देख सकते हैं कि अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, और लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो डिविडेंडो। एग्जांपल्स में इनकी जनाब डेरिवेशन भी मौजूद है। हमें एक सवाल दिया गया है और कहा गया रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन ओवर रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 1/2। इसे सॉल्व करना है। अब जरा मैं आपको यहां बता दूं कि आपने करना ये होता है कि आप सपोज कर लेते हैं कि ये जो फ्रैक्शन के ऊपर का नंबर है ये ए है, और ये नंबर है जनाब बी, और राइट साइड पर जो फ्रैक्शन के ऊपर का नंबर है वो सी, और ये डी मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। फिर आप जनाब ये प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, लाजमी याद रखिएगा जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। यहां पर आप जनाब ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन करेंगे। अब आपने करना क्या है, प्रॉपर्टी के मुताबिक ए प्लस बी फिर ए माइनस बी दोनों को डिवाइड करना है। यानी ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ए और बी को प्लस करेंगे ऊपर, और नीचे ए और बी को माइनस करेंगे। ए हमारे पास है रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, ये ए, प्लस अब बी आएगा रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन। ये मैंने ए प्लस बी किया, अपॉन में यानी रेशो चूंकि डिवाइड को शो करता है, ये रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, ये ए। अब मैं माइनस कर रहा हूं, अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब राइट साइड पर सी और डी को प्लस करना है ऊपर, और नीचे सी और डी को माइनस करना है। ये सी है और ये डी है, यानी ये बन जाएगा 1 + 2 और नीचे 1 - 2। ये हमारे पास जनाब प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर ली। अब इसे सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट एक्स। ब्रैकेट खुलेगा, खुल जाएगा, प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइनें चेंज नहीं होंगी, लेकिन नीचे चूंकि माइनस मौजूद है तो हम ये बात जानते हैं कि साइनें चेंज होंगी। रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन माइनस माइनस ये बन जाएगा जनाब प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन, 1 + 2 3, 1 - 2 इज -1। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब हम कटिंग कर सकते हैं, ये प्लस में और ये हमारे पास माइनस में। इस तरह ये भी कटिंग होगी, ये प्लस में और ये माइनस में। कटिंग करने के बाद चूंकि दोनों आर सिमिलर, ऐड करने पर 2 बार लग जाएगा, ट्वाइस हो जाएंगे, ये दुगना। नीचे आ जाते हैं, ये हमारे पास दोनों सिमिलर हैं, दोनों सेम है, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन। 3 डिवाइड बाई -1 इज -3, ये दोनों 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। अब ये डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन -3 अंडर रूट एक्स माइनस वन। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं अपना रूट खत्म करने के लिए, रूट एक्स प्लस वन पर भी स्क्वायर आएगा, -3 अंडर रूट एक्स माइनस वन पर भी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो एक्स प्लस वन, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, लेकिन याद रखिएगा ये स्क्वायर -3 पर भी अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 9 टाइम्स एक्स माइनस वन। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9x माइनस 9, एक्स वाली टर्म्स को हम शिफ्ट कर लेते हैं, विदाउट एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस एक्स वहां जाके -x होगा, -9 वहां जाके +9, ये बन गया 10,
और ये बन जाएगा 8x। ये डिवाइड करेंगे 10/8, 2 5 जा 10 एंड 2 4 द 8। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी, सॉल्व करना था। आप चाहें तो सोल्यूशन सेट बना दें और यहाँ लिखें आंसर है 5/4। अब आते हैं जनाब, नेक्स्ट हमारे पास है इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन शो दैट 8a minus 3b over 8a plus 3b is equals to 8c minus 3d over 8c plus 3d। इट्स गिवन दैट हमें ये बताया गया है कि a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d, यानी a ओवर b किसके बराबर है, c ओवर d। हम जानते हैं रेशो को हम डिवाइड कर लेते हैं या हम लेट कर लेते हैं, ये k है। ये हमारे पास बुक में जो मेथड है इसे कहते हैं k मेथड। इट मींस के a ओवर b भी k के बराबर है, c ओवर d भी k के बराबर है। तो a आ गया जनाब b के, c आ गया जनाब d के। इट मींस के a हटाओ बक लगाओ, c हटाओ डक लगाओ, यानी a हटाकर b के, c हटाकर d के। तो ये जो पोर्शन हमें गिवन है इसमें हम जनाब जहां जहां c है वहां d के और जहां जहां a है वहां b के पुट कर लेंगे। अब यहां पर क्या है, a 8a, a की जगह आ गया b के, उसके बाद -3b, नीचे सेम है लेकिन प्लस आ जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं सवाल में भी से हमारे पास प्लस मौजूद है। राइट साइड में 8c minus 3d, 8c की जगह d के minus 3d, नीचे सेम आएगा लेकिन प्लस आ जाएगा 3d। ये बन गया 8b के -3b ओवर 8b के प्लस 3b, 8d के -3d, 8d के प्लस 3d। आप देख सकते हैं जनाब ये हमारे पास कॉमन है, b यहां भी यहां भी, यहां से d कॉमन आ रहा है, यहां से भी d कॉमन आएगा और यहां से b कॉमन आएगा। तो ये जनाब बन जाएगा, जब हम कॉमन लेंगे b बाहर आ गया, 8 के -3, नीचे भी b कॉमन लेंगे 8 के प्लस 3। राइट साइड पर जब हम d कॉमन लेंगे 8 के -3 और जहां से d कॉमन लेंगे तो बनेगा 8 के प्लस 3। तो आप देख सकते हैं जनाब यहाँ b से b कैंसिल होगा, या d से d कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास बच रहा है वो हम जब लिखेंगे तो 8 के -3 ओवर 8 के प्लस 3, राइट साइड पर 8 के -3 ओवर 8 के प्लस 3। ये वाशगाफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ नीचे मेंशन कर लें, हेंस प्रूव एज अवर बोथ आंसर्स आर सेम। ये था हमारा जनाब क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं जनाब, इसमें हमें कह रहा है फाइंड एक्स। इसी में आप और वाला सवाल देख लेंगे, फाइंड एक्स इन फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो आइए जनाब एक्स मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 27 x 3। a b and c are said to be in continued proportion if a ratio b is proportional to b ratio c। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाते हैं, यानी बी स्क्वायर ए सी के बराबर होता है। कहां से ऑब्टेंड हुआ, ए सी से मल्टीप्लाई, बी बी से मल्टीप्लाई होगा। वही काम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 27 यहाँ x कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, यहाँ पर उसी तरह x 3। तो हम जनाब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे। ये एक्सट्रीम्स हैं और ये मीन्स हैं। एक्सट्रीम्स 27 एंड 3 हैं, मीन्स हमारे पास x और x हैं। तो 27 3 हमारे पास बन जाता है 81 और ये x स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम जानते हैं हम रूट अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास x आ गया जनाब प्लस माइनस
9। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है जनाब 7 कोमा x माइनस 3 1 1 2, ये 3 नंबर है। दोबारा x माइनस 3, फिर यहां पर x माइनस 3, और ये हमारे पास आगे जनाब 12। तो आइए जनाब यहां पर भी वही काम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स हमारे पास है 7 एंड 1 1 2। मीन हमारे पास है x माइनस 3 और x माइनस 3। 1 1 2 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 784, और ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए जनाब दोनों जानिब रूट अप्लाई कर लेंगे। यहां भी रूट, वहां भी रूट, और 784 का जो रूट हमारे पास आता है वो आता है 28। तो x माइनस 3 इज प्लस माइनस 28। यहां हम जनाब आइदर और की कंडीशन बना देंगे, दो पार्ट्स। x माइनस 3 इक्वल्स टू 28 और x माइनस 3 इक्वल्स टू नेगेटिव 28। x की वैल्यू आ गई जनाब 28 प्लस 3, यानी x आ गया जनाब 31। इसी तरह जनाब हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 28, माइनस 3 वहां जाके प्लस 3, x आ जाएगा माइनस 25। ये वैल्यूज हैं x की। सोल्यूशन सेट बनाना चाहें तो 31 और माइनस 25। तो हमारे पास ये जनाब ये नंबर्स। और आइए जनाब अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64। 64 के तमाम क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमने। हम लेट कर लेते हैं सबसे पहला स्टेप, x is the cube root of 64. We don't know the cube root of 64, that's why we are supposing its answer with x. हम इस आंसर को x सपोज कर रहे हैं। बच्चा बच्चा गली का जानता है कि स्क्वायर रूट खत्म करना हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्यूब रूट खत्म करना हो तो टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड करेंगे। इसी क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों जानिब क्यूब अप्लाई कर लेते हैं, यहां भी और वहां भी। तो ये बन जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू 64। यहां से भी आप अपना स्टेप शुरू कर सकते हैं पहला, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप स्टार्ट से ये बताएं कि x कहां से आप ला रहे हैं और क्या वजह है इसकी। प्लस 64 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 64 इक्वल्स टू 0। इसे हम लिखते हैं x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, और ये बन जाता है जनाब एक फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब। ये फॉर्मूला बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब जब आप क्यूब रूट निकालेंगे इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे, वो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी। वजह ये है कि अगर आपका आंसर क्वेश्चन जो है वो माइनस में हुआ तो ऑटोमेटिकली जनाब यहाँ पर भी माइनस आएगा, और ये माइनस यहाँ आके प्लस बन जाएगा। फॉर्मूला क्यूब जो यूज करेंगे क्यूब का वो हमारे पास प्लस वाला होगा। तो आइए जनाब ये a है, ये हमारे पास b है। फॉर्मूले पुट कर लेंगे, पहले a माइनस बी यानी x माइनस 4, फिर a स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर x होगा, फिर a b है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, फिर b स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा 16 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, दोनों आर इक्वल्स टू 0। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई जनाब 4। यहां आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। 3 हमारी बुक में यूज किए गए। एक हमारे पास है जनाब फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, और एक हमारे पास है जनाब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद रखिएगा कि आप अपना टाइम यहां पर जाया मत कीजिएगा कि आप इसको फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि देखिए जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास प्लस माइनस की वजह से दो आंसर्स आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। इस तरह क्यूब रूट में हमारे पास 3 आंसर आते हैं। एक आंसर हम ऑब्टेन कर चुके हैं 4, बाकी 2 आंसर्स की हम कोशिश कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे। याद रखिएगा अब जो आने वाले 2 आंसर्स हैं वो दोनों हमारे पास इमेजिनरी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं।
इट मीन्स के जनाब उसमें आयोटा होता है, इसलिए फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। आयोटा में फैक्टर फाइंड आउट करना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल यानी कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, यानी 1। बी एक्स के साथ जो है वो हमारे पास बी कहलाएगा, और जो कांस्टेंट है वो सी कहलाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। आइए जनाब वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स हम सेम लिख लेंगे, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 4, फिर बी की जगह हम लिखेंगे 4, a is 1, c is 16, और नीचे है जनाब 2 टाइम्स 1, a की वैल्यू हमने पुट कर ली। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, -4 प्लस माइनस द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, 4 टाइम्स 16 इज 64, और ये है 2। -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 आप करेंगे -48 ओवर 2। हम ये बात जानते हैं कि रूट के अंदर जब जब माइनस आ जाए उस माइनस को हटा दें, और रूट के बाहर आयोटा हम लगा लेते हैं। तो जनाब ये हमारे पास बन गया 48 का हम एलसीएम लेंगे इसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। ये फैक्टर हमने फाइंड आउट किए ताकि हम पेयरिंग कर सकें। इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आइए जनाब जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो फैक्टर हमारे पास है, एक पेयर बन रहा है 2 का, दूसरा पेयर बन रहा है 2 का, जबकि 3 अनपेयर है। हम बात जानते हैं कि पेयर बाहर होता है, अनपढ़ हमेशा अंदर होता है, यानी अनपेयर अंदर होता है। ये बन गया 2 2 जा 4 रूट 3, यानी 48 का जब हमने रूट निकाला तो ये आया -4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो आप याद रखिएगा, यहां तक सॉल्व करने के बाद एक छोटी सी ट्रिक ये है, आप अपने आंसर को देखेंगे, यहाँ आंसर जो है वो 4 आ रहा है, तो आपने यहाँ पर 4 कॉमन लेना है। जो आंसर होगा हमेशा याद रखिए वो कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन आएगा तो यहाँ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये प्लस माइनस की वजह से हम कह सकते हैं दो वैल्यूज है हमारे पास। एक्स है जनाब 4 टाइम्स -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, जबकि दूसरी वैल्यू आ गई जनाब x इक्वल टू 4 टाइम्स -1 माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये बात आपको मालूम है, जो प्लस की वैल्यू होती है इस तरह की -1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये बराबर होता है ये ओमेगा के, और अगर बीच में माइनस की साइन हो ये याद रखिएगा ये वैल्यू होती है किसकी, ओमेगा स्क्वायर की। इट मींस के ये बन गया 4, और इस कंप्लीट की जगह हम जनाब यूज कर सकते हैं ओमेगा, तो ये बन गया 4 ओमेगा, और ये हमारे पास बन गया 4 ओमेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है, उसी में हमसे कहा जा रहा है जनाब डिटरमाइन m दैट विल मेक रूट्स इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है m प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें जनाब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू जो इसको इसके रूट्स को इक्वल बना देगी। क्या मतलब है, आइए जनाब देखते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो a है, x के साथ जो लिखा है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास कहलाएगा c। a है जनाब m प्लस 1, b है हमारे पास 2 टाइम्स m प्लस 3, और c है जनाब 2m प्लस 3। अब आते हैं जनाब, देखिए जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो हम जनाब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है जनाब बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ये है डिस्क्रिमिनेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम जनाब यूज कर सकते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट को, यानी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है इसमें रूट के अंदर का पोर्शन डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, जो डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम जानते हैं जब d 0 हो तो उसका मतलब होता है रूट्स आर इक्वल, यानी कि अगर किसी सवाल में
ये पोर्शन 0 बन जाए तो जनाब यूँ समझ लीजिए कि जनाब दोनों जो आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से, दो हमारे आंसर्स आते हैं, वो आंसर्स रूट कहलाते हैं, वो दोनों सेम आएंगे। हर वो सवाल जिसमें ये पोर्शन 0, वजह ये है रूट के अंदर का आंसर अगर वो 0 बनेगा तो रूट लेने से भी 0 बनेगा, लेकिन उससे पहले प्लस माइनस है तो 0 प्लस करें या माइनस करें, नो इफेक्ट, दैट्स व्हाई दोनों आंसर विल बी सेम, आइदर एडिशन केस हो या सब्ट्रैक्शन केस हो। तो आइए जनाब डी हम फाइंड आउट करते हैं। हमने लिखा क्यों डी इज 0, रीजन हम यहां बता रहे हैं क्यों रूट्स आर इक्वल। याद रखिएगा रूट्स इक्वल के लिए डी का 0 होना जरूरी है। जो डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी हमारे पास है 2 टाइम m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है m प्लस 1 और c की वैल्यू है 2m प्लस 3। तो आइए जनाब इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज में एक बार चेक कर, जी बिल्कुल, 4m प्लस 3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आपने दोनों पर अप्लाई किया, 2 पर स्क्वायर आया तो 4 बन गया, m प्लस 3 पर स्क्वायर आएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4m प्लस 1 2m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप यहां देख सकते हैं कि ये 4 जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है। इस 4 को मैं एक बार लिख लेता हूं, अंदर बच गया m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस m प्लस 1 टाइम्स 2m प्लस 3। ये जो 4 आपको नजर आ रहा है ये 0 से डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा, और यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a इज m, यहां पर भी a आएगा, यहां 3, यहां पर भी 3, ये फार्मूला अप्लाई किया, माइनस यहां ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे और ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, m मल्टीप्लाई होगा 2m से, फिर m मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 2m से, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। आइए जनाब बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m जब 2m से होगा 2m स्क्वायर, यहाँ पर ये याद रखिएगा ब्रैकेट जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है जिसकी वजह से सारा इफेक्ट आएगा और सबकी साइनें चेंज हो जाएंगी। जो बच्चे नेगेटिव साइन नहीं लगाते उनका आंसर ये गलत हो जाता है। m 2m से होगा 2m स्क्वायर, m अब 3 से होगा तो 3m आएगा, 1 2m से होगा तो 2m आएगा, और 1 जब 3 से होगा तो 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 0। ये बन गया m स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6m, 3 का स्क्वायर 9, ब्रैकेट खोल रहा है, साइनें चेंज होंगी, माइनस 3m माइनस 2m और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये बन गया माइनस m स्क्वायर। इसी तरह 6m माइनस 3m माइनस 2m, ये मैं निशानी के तौर पर इन सब में क्रॉस लगा रहा हूं कि सब वो टर्म्स है जो विच कंटेन m, 6m में से 3m जाएगा तो 3m, 3m में से 2m जाएगा तो ये बचेगा m। इसी तरह 9 कांस्टेंट है और माइनस 3 तो ये बन जाएगा 6, और बेहतर ये है कि हम इसको वहां शिफ्ट कर लें ताकि स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव बन जाए, जो प्लस में थे वो माइनस में हो गए और जो माइनस में थे वो प्लस में हो गए। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, माइनस 3m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी माइनस m जो था, यानी ये माइनस 1 था, इसको हमने ब्रेक किया माइनस 3 प्लस 2 में, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 1 इज ब्रोकन इनटू 2 सेगमेंट्स, माइनस 3 एंड 2, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमने की यहाँ पर। अब हम जनाब 2 से कॉमन लेंगे, यहाँ से m कॉमन आ रहा है, m माइनस 3, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा m, ये हमारे पास नेगेटिव साइन है, आप देख सकते हैं ऊपर, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेम ब्रैकेट को एक बार लिख लेते हैं, m माइनस 3 और अनकॉमन ब्रैकेट है जनाब m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये सेम ब्रैकेट था, इसको एक बार लिखा, यानी कॉमन निकाल कर जो बच जाता है m प्लस 2। नाउ दोनों ब्रैकेट्स आर इक्वल्स टू 0, m प्लस 2 इज ऑल्सो 0,
m माइनस 3 इक्वल्स 2, ये बन गया 3 प्लस 2, वहाँ जगह क्या होगा -2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाता है। m की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। अगर आप चाहें तो आप बल्कि सोल्यूशन सेट ना बनाए, क्योंकि हमने जनाब यहाँ पर x इनका जो वेरिएबल है वो फाइंड आउट नहीं करना था, हमें m की वैल्यूज निकालनी थी, जो कि आ गई 3 एंड -2। अब हम चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जनाब पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने। जब किसी फ्रैक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस में, यानी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सम या डिफरेंस में, तो जनाब ये इनके कहलाते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल का मतलब ये होता है जनाब जुज़वी या इनकम्प्लीट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको मैं लिख रहा हूँ 12 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास है जनाब फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे पास है जनाब बन गया। इससे हम सपोज कर लेते हैं कि ए ओवर एक्स प्लस 3 बी ओवर एक्स माइनस 3, और इक्वेशन को नाम दिया हमने इक्वेशन ए। अब एलसीएम लेते हैं, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, लेफ्ट साइड पर 12 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए के साथ हमारे पास आ जाएगा जनाब एक्स माइनस 3, और बी के साथ आएगा एक्स प्लस 3। अब आ जाए जनाब नेक्स्ट स्टेप में, आप देख सकते हैं ये हमने कटिंग करेंगे, एक्स माइनस 3 लेफ्ट साइड पर भी मौजूद है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 12 के साथ ए एक्स माइनस 3 और बी एक्स प्लस 3। अब हम काम करते हैं जनाब पुटिंग का, वैल्यूज पुट करते हैं। दो हिस्से हैं इसलिए जनाब पुटिंग x इक्वल्स टू। याद रखिएगा जब भी आप पुटिंग कर रहे होते हैं तो आपका काम होता है जनाब यहाँ पर गौर करना, ये है x प्लस 3 और ये है x माइनस 3। अगर मैं x प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखूँ तो आता है जनाब -3, और x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखूँ तो हमारे पास आता है 3। इट मीन्स कि हमें ये दो वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया। तरीका क्या है? तरीका ये है कि जनाब आप इन दोनों में जो डिनोमीटर में नीचे मौजूद है उसको इक्वल टू 0 कर लें। एक मरतबा -3 पुट करेंगे, एक मरतबा +3 पुट करेंगे। यहाँ हमने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू -3 या पुटिंग x इक्वल्स टू +3। आइए जनाब पुट करते हैं। कहाँ पुट करेंगे? इस स्टेप में 12 a के साथ x की जगह आ गया -3 b x की जगह -3 +3। इसी तरह राइट साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 आ जाएगा, ये बनेगा b 3 + 3। 12 a -3 -6 बन जाएगा, b ये कटने के बाद ये बन जाएगा 0। इट मीन्स कि -6a आ गया 12 और a आ गया जनाब 12 ओवर -6, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। आइए इसे सोल्व करते हैं। 12 a के साथ ये बन गया 0, b 3 + 3 6, 12 इक्वल्स टू 6b, क्योंकि ये टर्म खत्म हो जाएगी हमारे पास, तो b आ गया 12 ओवर 6, तो b की वैल्यू आ गई 2। a इज -2 एंड b इज 2। इसे हम पुट करते हैं जनाब इक्वेशन a में बाय substituting the values of a and b in equation a। इक्वेशन a हमारे पास है जनाब 12 ओवर x + 3 इंटू x - 3, a की जगह -2, यहाँ देख सकते हैं ऊपर a था, यहाँ पर हम -2 यूज़ कर रहे हैं, अपॉन में है x + 3 प्लस b की जगह 2 अपॉन में है x - 3। तो आप देख सकते हैं जनाब कि हमने जो अपना हमारा फ्रैक्शन था
उसको हमने पार्शियली डिवाइड कर लिया दो पार्शियल फ्रैक्शंस में। एक हमारे पास है जनाब ये, दूसरा हमारे पास दो फ्रैक्शंस ये बन गए। यही काम हमें करना होता है कि जनाब हमें पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने होते हैं। इसी में हमारे पास एक और पार्ट भी है, सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ओवर x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ओवर x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये बराबर है a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 1। आइए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, देखें a के नीचे x है तो बाकी दो इससे मल्टीप्लाई होंगे, यानी बनेगा a विथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1। b के नीचे है x माइनस 2 तो बाकी दो इससे मल्टीप्लाई होंगे, बाकी दो क्या है x और x माइनस 1। तीन हमारे पास आगे x माइनस 2 एंड x माइनस 1। c के नीचे है x माइनस 1, बाकी इससे मल्टीप्लाई होंगे, c के साथ x मल्टीप्लाई होगा और x माइनस 2। ये हमारा एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ओवर x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। आप देख सकते हैं जनाब ये कटिंग हो रही है, डिनोमिनेटर सेम था, हमने सेम हटा दिया। अब हमारे पास आगे जनाब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू a के साथ x माइनस 2 x माइनस 1, b x माइनस 1, c x माइनस 2। तो आइए जनाब वैल्यूज पुटिंग का टाइम आ जाता है। देखिए वैल्यूज हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 1। अगर मैं इनको इक्वल टू 0 रखूं, x की ये वैल्यूज हैं, एक 0, एक में 2, एक में 1। आपने देखा ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो आइए जनाब पहला स्टेप हमारे पास है 0 पुट करना। तो मैंने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 आ जाएगा। 0 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 0 प्लस 6। राइट साइड में इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, यहाँ पुट करने से पहले बाय इंस्पेक्शन देख कर ही हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ देखें आप दोनों में x मौजूद है, और अगर हम 0 पुट करेंगे तो इस 0 की वजह से पूरी टर्म b वाली 0 हो जाएगी, c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, a बच जाएगा क्योंकि वहाँ अकेला x मौजूद नहीं है। इसलिए हम जनाब a की साइड पर जो है वो पुट कर लेते हैं। x की जगह 0 माइनस 2, फिर x की जगह 0 माइनस 1। 0 स्क्वायर इज 0, 3 टाइम्स 0 इज 0 प्लस 6 a माइनस 2 और ये माइनस 1, 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, a की वैल्यू आ गई 6/2 यानी कि 3। अब हम पुट कर रहे हैं जनाब पुटिंग x इक्वल्स टू 2। सेकेंड वैल्यू हमारी 2 थी, कैसे 2 आई आप देख सकते हैं, यहां पर इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास ये 2 आएगा। तो आइए जनाब इसी एक्सप्रेशन में जहां जहां x है हम 2 पुट कर लेंगे। आइए तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 6। अब देखिए 2 का इफेक्ट बाय इंस्पेक्शन, गौर करके इतने बड़े एक्सप्रेशन में आप पुट नहीं करोगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर और यहां पुट करने से क्या होगा, ये x माइनस 2 है, x की का 2 आएगा तो 2 माइनस 2 विल बी 0, और जब यहां 0 बनेगा तो पूरे a वाली टर्म 0 बन जाएगी, c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। इट मीन्स के हमें यहां पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि x की जगह 2 जाएगा तो 0 बन जाएगा, जब 0 बन जाएगा तो a की टर्म गायब हो जाएगी। तो आइए हम b में पुट कर लेते हैं। b की साइड में यहां पर b टाइम्स 2 माइनस 1, जहां जहां x था मैंने 2 पुट किया। 2 स्क्वायर इज 4, 3 2 6 प्लस 6, ये b है, ये 2 यहाँ पर 1 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल 4, 2b से मल्टीप्लाई होगा 2b, b आ गया 4/2 एंड b आ गया जनाब 2।
अब आ जाए जनाब, अब हम पुट करेंगे 1 क्यों पुट करेंगे? 1 इसलिए पुट करेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो x-1 है, इक्वल टू 0 रखें तो 1 आ जाएगा। तो आइए जनाब लिख रहे हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 1, जहां जहां इस एक्सप्रेशन में x है वहां 1 पुट कर लेंगे। लेफ्ट साइड पर तो बड़ा मसला नहीं है, x² - 3 × 1 + 6। यहाँ पर आप देखें इंस्पेक्शन करके कि ये और ये फैक्टर विल बी 0, क्योंकि ये x-1 है, 1 जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा। तो यहाँ 0 बनने से पूरी जो है वो a वाला साइड जो है वाला टर्म जो है वो पूरा 0 के 0 बन जाएगा। इसी तरह b वाली टर्म भी हमारे पास 0 बन जाएगी। इट मीन्स कि बेहतर ये है कि हम c वाली साइड पर पुट कर लें cx और x-2। c x की जगह 1, x-2 यानी 1 - 2, 1 स्क्वायर इज 1, 3 1 = 3 + 6, c यहाँ पर 1 और यहाँ -1, 1 - 3 is -2, -2 + 6 is 4, और c 1 और -1 मल्टीप्लाई होगा -c आएगा। इट मीन्स के c की वैल्यू आ गई -4। a b c की वैल्यूज आ जाए, सवाल हमारा तकरीबन खत्म हो जाता है, सिर्फ पुट करनी है वैल्यूज। कहाँ पुट करेंगे? ये जो इक्वेशन a है, आइए जनाब लिखते हैं x² - 3x + 6 और नीचे x, x-2, x-1। a की वैल्यू हमारे पास आ गई जनाब 3, b आ गया 2 और c आ गया -4। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।